हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम कुछ ही मिनट्स में डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की थ्योरी में है क्या, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड ट्विटर ऑल्सो। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी की बात करें तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पूरी बॉडी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के बारे में, मतलब वेरियस ऑर्गन सिस्टम, जितने भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और वो काम कैसे करती है और उनमें क्या क्या कमियां होंगी, तो क्या क्या चीज़ हो जाएंगी, हम वो बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, वही है वेरियस ऑर्गन सिस्टम। आप बात करेंगे एनाटॉमिकल फीचर, एनाटॉमी क्या है उनकी, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है उनका, मैकेनिज्म वर्क कैसे करते हैं वो, ठीक है, और क्या क्या जरूरी प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में चलते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट में हम ये चीजें डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो यूनिट आती है इसमें हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इससे हम क्या क्या सीखते हैं। तो इससे हम यही चीजें सीखते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी कोई बीमारी होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इस स्ट्रक्चर में ये दिक्कत आ रही है। फंक्शंस के बारे में हमें इससे पता चलता है, तो फंक्शंस में कोई दिक्कत है तो हमें पता लग जाता है। और साथ ही इसमें वेरियस टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, जैसे हमारा एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर होता है हमारे बिल्कुल सामने, ठीक है, एंड पोस्टीरियर क्या होता है हमारे पीछे, सुपीरियर क्या होता है हमारे टॉप पर, इंफीरियर क्या होता है नीचे। तो ऐसी टर्म्स को हम पढ़ते हैं डिटेल में, जो कि आगे हमें मदद करती हैं पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने में। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता है सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। पूरा कोई भी अगर जीवित इंसान है, कोई भी जानवर है, वो बेसिक सेल से ही बना है। लिविंग कोई भी चीज है, सेल्स हमारे मिलाकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज हमारे मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स हमारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सारे हमारे मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल में होता है न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इनके फंक्शन जानेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो हमारे एटीपी बनाने में हेल्प करता है। एटीपी है हमारे फंक्शंस, मतलब सेल की एनर्जी करेंसी होती है। ये सारी चीजें, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन केम चैप्टर 3 दैट इज टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब सेल्स की बात कर ली, अब हम यहाँ पे टिश्यूज पे चले गए। टिश्यूज में हमारे पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज में हम पढ़ते हैं जो हमारी स्किन पे लेयर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे जो कि एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, क्योंकि ये सारी चीजों को इधर उधर सप्लाई करता है। बोन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। फिर हमारे मस्कुलर टिश्यू आते हैं। मस्कुलर टिश्यूज में हमारे मसल्स आ गए, मसल्स की फंक्शनिंग वगैरह पढ़ते हैं कि मसल्स हमारे क्या रोल प्ले करते हैं, और मसल्स में कौन कौन से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल होते हैं, जैसे कि हमारे कार्डिक मसल्स हो गए, ठीक है, स्केलेटल मसल्स हो गए। कार्डिक मसल्स हमें जो हार्ट में मिलते हैं वो हो गए, स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन में हो गया, वो सारी चीजें हो गई। नर्वस टिश्यू में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हम उनका स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करते हैं, न्यूरॉन्स होते कैसे हैं, कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है, ये सब चीजें आती हैं। इनके आगे जो फर्दर टाइप्स हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इस चैप्टर में हम उससे डील करते हैं। देन केम चैप्टर 4 दैट इज ओसियस सिस्टम। ओसियस का मतलब ही होता है बोन। क्या होता है? बोन। तो ओसियस सिस्टम मतलब बोन। तो इसमें हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर, की बोन का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ बोन, बोन काम कैसे करती है। स्ट्रक्चर्स में अलग अलग हमारे पास आ गए, ठीक है, जैसे हमारे पास फ्लैट बोन होती है, ठीक है, हमारे पास शॉर्ट बोन होती है, इरेगुलर बोन्स होती है, लॉन्ग बोन होती है। तो ये अलग अलग तरह की बोन्स आ गई। फिर ये काम क्या क्या करती हैं? एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? दो तरह का स्केलेटन होता है ढांचा हमारा, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो एक्सिस पे होता है, ठीक है, जो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है। अपेंडिकुलर जो हमारे हाथ पैर वाला पोर्शन हो गया, वो आ गया। फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? जॉइंट हो गया जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ेगा, है ना,
तो वो कितने तरह के, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये सारे जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। वो मूवमेंट ऑफ जॉइंट की, एक जैसे पाइवट जॉइंट है वो पाइवट की तरह काम करेगा, हिंज जॉइंट है वो हिंज की तरह, बॉल एंड सॉकेट कैसे काम करेगा, तो वो सब चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट की, जॉइंट के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, गाउट होता है हमारे पास, ठीक है, और भी हमारे तरह तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जॉइंट के, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। देन केम अवर चैप्टर 5 दैट इज हीमोपोएटिक सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किन किन चीजों का बना है, ब्लड हमारा प्लाज्मा फ्लूइड का बना है और इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, और भी काफी सारी चीजें होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत कुछ होता है। ब्लड काम क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, कैसे सप्लाई करता है, और ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस, यानी कि जो ब्लड है वो बनता कैसे है, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स के होते क्या है, ठीक है, और ये इनके फंक्शंस क्या, काम कैसे करते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स हमारे बेसिकली, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारा ऑक्सीजन कैरी करने में मददगार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने में मददगार होता है। वैसे ही WBCs दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी को डिफेंस देते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होती है उससे बचाते हैं। प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे खून जमाने में मददगार होते हैं, ये सारी चीजें होगी। फिर आप पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन से फैक्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 12-13 आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ोगे। और फिर ब्लड जमता कैसे है वो डिटेल में इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है ब्लड ग्रुप हमारे लिए पढ़ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी इनमें मिसिंग होता है वो आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देन केम 6th चैप्टर दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फ से रिलेटेड। तो लिम्फ क्या है, हमारा व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत हमें डिफेंस में मददगार होता है बॉडी के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें पढ़ोगे, हमारे टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है, हमारे लिम्फ नोड्स हो गए, कहाँ कहाँ है, एक्जिला में है, ग्रोइन में है, कहाँ कहाँ है वो पढ़ते हैं। लिम्फ किस किस चीज का बना होता है, WBCs का बना होता है, RBC होते नहीं है क्योंकि इसका व्हाइट कलर होता है। लिम्फ काम क्या करता है और बनता कैसे है ये सब पढ़ोगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम के मेन ऑर्गन्स प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो इंपॉर्टेंट है वो स्प्लीन और लिम्फ नोड है। तो आप स्प्लीन के बारे में पढ़ोगे, स्प्लीन का स्ट्रक्चर कैसे है, स्प्लीन काम क्या करता है, वैसे लिम्फ नोड्स पढ़ोगे आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो इस चैप्टर में आपको ये कवर करने को मिलेगा। देन केम चैप्टर 7 दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, चैम्बर्स कितने हैं उसके, एट्रियम कितने हैं, वेंट्रिकल्स कितने हैं, कौन सी सप्लाई करती है आर्टरी, वेन, ये सब पढ़ोगे। फिजियोलॉजी में आप देखोगे कि काम कैसे कर रहा है, पहले राइट साइड में ब्लड आ रहा है, फिर लंग्स पे जाएगा, फिर लंग्स से लेफ्ट साइड पे आएगा, फिर प्यूरिफाई होकर बॉडी में जाएगा, तो ये सब पढ़ते हो। ब्लड वेसल्स को डिटेल में डिस्कस करोगे, सर्कुलेशन को पूरी आप डिटेल में डिस्कस करोगे। ब्लड वेसल में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके बारे में पढ़ोगे। सर्कुलेशन में देखो पल्मनरी सर्कुलेशन जो लंग्स तक जाएगी, कोरोनरी जो हार्ट की खुद की सर्कुलेशन है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कि ब्लड प्यूरिफाई होकर पूरे सिस्टम में जाएगा या पूरे सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आएगा, वो पढ़ेंगे। देन केम कार्डियक साइकिल, कार्डिक साइकिल में क्या है, हमारे 0.8 सेकेंड की कार्डिक साइकिल होती है, कैसे ब्लड कितनी जल्दी कहाँ कहाँ फ्लो होता है वो पढ़ेंगे। हार्ट साउंड S1 S2, मरमर साउंड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ ECG समझेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी समझेंगे हम, कितनी लीड्स होती हैं, कहाँ कहाँ लगाई जाती है, किस लिए परफॉर्म करते हैं, ग्राफ पढ़ना सीखेंगे आप, ECG का कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर और उसकी रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर होता क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, कौन कौन से सिस्टम से वो रेगुलेट होता है, कैसे उसे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करके, अदर किसी चीज का यूज करके, ये सब पढ़ेंगे। देन केम अवर चैप्टर 8 दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो गया। इसमें आप क्या पढ़ते हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, जो कि आपका शुरू होता है नोज से, नोज हो गया, नॉस्ट्रल्स हो गए, ठीक है। फिर आप बैक में जाओगे, आपका ओरोफेरिंग्स वाला एरिया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, लैरिंग्स आएगा।
फिर आपका ट्रेकिया आएगा, फिर आपके जो ट्रेकिया है वो हमारे करीना पे डिवाइड हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई में एक एक लंग में चला जाएगा, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स होंगे, आगे उनके सैक्स लगे होंगे जिनको एल्वेलाई बोलेंगे, वो हमारा फिर एयर एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। तो ये वो काम, ये सब के एनाटॉमी पढ़ोगे। फिर आप इनके फंक्शंस पढ़ोगे कि हर एक के फंक्शन क्या है, नोज का क्या फंक्शन है, लेरिंग्स का क्या फंक्शन है, फेरिंग्स का क्या फंक्शन है, ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे। रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे जो रेस्पिरेशन होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल जो बाहर से एल्वेलाई तक जाएगी, इंटरनल जो अंदर होगी एल्वेलाई और सेल्स के बीच में होगी, ये सारे, और कैसे रेगुलेट होगी, कैसे ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, सांस का लेना छोड़ना कैसे रेगुलेट होता है, वो पढ़ेंगे। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जिसमें लंग वॉल्यूम्स आ जाती हैं, हमारी कैपेसिटीज आ जाती हैं, जैसे वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल फंक्शनल कैपेसिटी, ये सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। इनकी डेफिनेशन और इनके फॉर्मूलाज भी इसमें पढ़ने को मिलेंगे। देन केम अवर चैप्टर 9 दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डाइजेशन से रिलेटेड, इसमें आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की पढ़ोगे, जो शुरू कहाँ से होता है, माउथ से शुरू होता है, फिर हमारा फेरिंग्स वाला एरिया आ गया, ठीक है, ओरोफेरिंग्स वाला एरिया आ गया, फिर हमारा एपिग्लॉटिस रीजन आता है, फिर हमारी फूड पाइप शुरू होती है जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस खाना लेके जाएगा स्टमक में, ठीक है, स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन्स में जाएगा, इंटेस्टाइन में हमारी लिवर से गॉल ब्लैडर से हमारी बाइल की सप्लाई आएगी, देन पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस आएंगी, फिर वहां पे हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर हमारा रेक्टम में जाएगा, फिर एनएस के थ्रू हमारा आउट हो जाएगा। तो ये पूरे की आप एनाटॉमी पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे सबके डिटेल में, और क्या क्या काम करते हैं ये वो पढ़ोगे। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, जिनका मेन रोल है नहीं खाने में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, हमारी लिवर हो गया, हमारा पेनक्रियाज हो गया, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं। इनका मेन कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता, बट स्टिल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इनकी आप पढ़ोगे कि कैसे ये सब मैनेज होता है, ठीक है। ये देन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, की डाइजेशन होता कैसे है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, स्टमक में हमारा मेन प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, फैट्स का हमारा बाइल की वजह से डाइजेशन होता है, ये सारा पढ़ोगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे किस चीज की होती है वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। देन केम स्केलेटल मसल, चैप्टर 10। स्केलेटल मसल में आप हिस्टोलॉजी पढ़ोगे, स्केलेटल मसल्स कितनी तरह के हैं, क्या है, मसल की कंट्रैक्शन क्या है, कैसे होती है, जेड लाइन, ए लाइन, आई बैंड, मायोसिन, एक्टिन, कैल्शियम, इन सार्कोप्लाज्म, इन सबको आप डिटेल में एक एक करके पढ़ोगे। देन डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स के क्या डिसऑर्डर्स हैं वो सब आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ोगे। देन केम नर्वस सिस्टम चैप्टर। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मेनली क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम की हमारी कौन कौन सी होती है वो इसमें आ जाएगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सट्रीमिटीज आ जाएंगी हमारी, बाकी का जो बचा हुआ एरिया वो हो गया। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेरिब्रम, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, उसके एनाटॉमी सीखोगे, स्ट्रक्चर सीखोगे, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग देखनी है, सेरिबेलम की देखोगे, मिड ब्रेन की देखोगे, हाइपोथैलेमस के काम देखोगे कि हमारा थर्स्ट रेगुलेशन है, हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर है, हार्ट रेट वाला कंट्रोल का सेंटर है, बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ोगे आप, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कितनी वर्टिब्रेट्स में डिवाइड है, ये सारे रिफ्लेक्सेस कौन कौन से दे रहे हैं हमें। नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है ऊटा फैगवा, उनके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा स्ट्रेस और नॉर्मल बॉडी के टाइम पे काम करेगा ऑपोजिट में, वो सब आप पढ़ोगे डिटेल में। और यही सारी चीजें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ प्ले स्टोर से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर, जो भी आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, सारी वीडियोज का पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, और साथ ही साथ स्पेशली एग्जाम्स के पर्पस के लिए आपके लिए लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं डेली बेसिस पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को कवर कर रही हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इस ऐप से रिलेटेड या कोर्स परचेज से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 8 AM to 6 PM टाइमिंग के बीच में, ठीक है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 12 की, दैट इज सेंस ऑर्गन्स। जो सेंस ऑर्गन्स है हमारी 5, उनकी पूरी एनाटॉमी स्ट्रक्चर, आई का कैसे स्ट्रक्चर है, रेटाइना, आइरिस, प्यूपिल, इन सबको डिस्कस करेंगे। ईयर का क्या स्ट्रक्चर है हमारा, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, वो हम डिस्कस करेंगे। स्किन का जो हमारा स्ट्रक्चर है 5 लेयर्स है, उनको डिस्कस करेंगे। टंग के स्ट्रक्चर को कि कौन सा पार्ट किस टेस्ट को बताता है, नोज को पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी इसमें कवर होगी।
देन केम यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम आप किडनी के बारे में पढ़ोगे, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ोगे, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ोगे, ये सारे कैसे यूरिन बनता है, ठीक है, कैसे हमारी किडनी से फिल्ट्रेशन होती है ब्लड के थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये सारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ोगे। रास पढ़ोगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें बीपी रेगुलेशन कैसे होता है ये पढ़ोगे। क्लियरेंस टेस्ट कैसे है, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं यूरिन ये चीजें क्लियर कर रहा है, बॉडी क्लियर कर रही है कि नहीं कर रही। मिक्चुरेशन कैसे होती है, कैसे यूरिन पास होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। देन केम 14 चैप्टर दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन में आप उनके मेन ग्लैंड्स पढ़ेंगे एंडोक्राइन, और उनके हार्मोन्स क्या क्या निकालते हैं और क्या काम करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या फंक्शन कर रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है, वो आगे किन किन ग्लैंड्स पे जाके काम कर रहे हैं और क्या एक्शन कर रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के ऊपर है, वो क्या काम करती है, ठीक है, उसके पढ़ेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या निकाल रहा है, एड्रिनल मेड्यूला क्या निकाल रहा है, वो पढ़ेंगे हम। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड नेक में है, पैराथायराइड उसके पीछे है। थायराइड ग्लैंड T3 T4 निकालता है, ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड हमारा कैल्सिटोनिन निकालता है, पैराथॉर्मोन निकालता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाज इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन ये जो निकाल रहा है। गोनाड्स हैं जो हमारे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये निकल रहे हैं, वो पता लगता है। देन केम लास्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आप एनाटॉमी ऑफ मेल की, पीनस की पढ़ते हैं, स्क्रोटम, टेस्टिस इनकी पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजाइना वगैरह का डिस्कस करते हैं, यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब का, सर्विक्स का, इनका डिस्कस करते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन, फीमेल्स को पीरियड्स कैसे आते हैं, वो सारा आप इसमें पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म कैसे बनते हैं, एंड oogenesis मतलब आपका फीमेल में ओवम कैसे बनता है, एग कैसे रिलीज होता है, तो वो सारा फंक्शन है इसके अंदर। प्रेगनेंसी में क्या है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कहाँ पर होती है, फिर यूट्रस में जाके कैसे जो है जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एंड पार्चुरेशन, जब बेबी डिलीवर होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो ये था आपका ओवरऑल हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर, मतलब यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है वो इसमें डिटेल में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।